आज बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेक्स एजुकेशन पर बात तो सही कही, लेकिन कुछ इस तरह कही है कि बवाल मच गया। खुद नीतीश के पीछे बैठे उनकी पार्टी के नेता झेप गए कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और यहाँ क्यों बोल रहे हैं। असल में नीतीश जाति जनगणना पर बोलते बोलते महिलाओं की साक्षरता के मुद्दे पर आए। वो बताने लगे कि बिहार की महिलाओं में साक्षरता दर पहले से कितनी ज्यादा हो गई है। ये बताते बताते वो इस पर आए कि महिलाओं की प्रजनन दर भी आधी हो गई है। लेकिन ये बताते वक्त विपक्ष को, खासकर महिला विधायकों की उनकी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज बेहद आपत्तिजनक लगी। उन्होंने ऐतराज जताया और क्योंकि देश में चुनावी माहौल है तो विपक्ष ने यह भी कह दिया कि नीतीश पर शायद किसी दवाई का असर है, वरना सुशासन बाबू ऐसे तो न थे। इसी पर बात करेंगे। पहले बयान और बवाल देख लीजिए, उसके बाद चर्चा में आएंगे। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज तो ये बहुत ही बुरी बात है और आधी आबादी इनके बातों को कहीं से भी इग्नोर नहीं करेगी और आने वाला समय इनको बिहार की जनता जवाब देने का काम करेगी। और आज मुख्यमंत्री जी भी किसी माँ के गर्भ से पैदा लिए थे और उस माँ से जाकर पूछे कि वो माँ कैसे उनको पैदा की थी, तब मैं जानूंगी मुख्यमंत्री ये नहीं है। एक मुख्यमंत्री को ऐसा कतई नहीं बोलना चाहिए था। दुर्भाग्य तो ये हुआ कि विधानसभा में भी बोले और उससे स्पष्ट यहाँ किए। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान है तो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई। अब उप मुख्यमंत्री जी को यदि इतना अच्छा लग रहा है तो अपना टीचर बना ले। उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए। आपत्तिजनक करते हैं और एक जो मर्यादा से अलग उठ के और मुख्यमंत्री जी शब्द बोलने हैं, इसको हम लोग निंदा करते हैं। सारे महिला 6.5 करोड़ महिलाएं शर्मसार हो गई। बिहार में माँ और बहन नीतीश कुमार की सभा में जाने से भागेंगे। वो जिस बात को कह रहे थे उसको और मर्यादित तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन महिलाओं से संबंधित वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं। महिलाओं के प्रति उनके नजर में कोई सम्मान नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई न कोई गलत मेडिसिन देने का काम कर रहा है। गलत मेडिसिन दी जा रही है, ये आरोप बीजेपी ने नीतीश कुमार को लगाया है। गलत मेडिसिन। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार ने जो मुद्दा उठाया वो गलत था? वो प्रजनन दर पर बात कर रहे थे, लेकिन सवाल यह होता है कि बयान का तरीका उनका क्या है। नीतीश कुमार का बयान क्या हमारे साथ अलग से कटा हुआ रखा हुआ है? प्लीज चला दीजिए उसको। नहीं, आप बड़ा ले लीजिए, एक बार उसको पर्सपेक्टिव में दिखा दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। आप जितना एडिट कर सकते हैं प्लीज दिखाइए उसको, उसके बिना खबर का पर्सपेक्टिव समझना बड़ा मुश्किल है। मैं सीधे आऊंगा, आप जहां पर लगे आपको कि हम उसको अमर्यादित कर रहे हैं उसको हम उस ढंग से चला लेंगे, लेकिन पूरा दिखाइए उसको आप। निवेदिता सिंह बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है, प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है और धीरेन्द्र कुमार स्पोक्स पर्सन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पे। अरे बीजेपी वाले कैसे लेट लतीफ हो गए भाई? क्या समय का पता नहीं है उनको या हमारा वो नहीं है वहां पर? चलिए कोई बात नहीं, हम शुरुआत करते हैं नवल किशोर जी से। नवल किशोर जी, बात तो सही है उनकी जो बात कर रहे हैं, लेकिन कहने का तरीका क्या सही है? सुना है आपने बयान? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए दीपक जी, संदर्भ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है और हमें लगता है कि ऐसे संवेदनशील मसले पे संदर्भ को समझें और उस पर डिबेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो बातें उन्होंने कही है बिल्कुल एक संदर्भ में कही है और उसको देखिए, भाजपा को तो असल में भाजपा का इलाज हो रहा है। जो झूठ वो बोलती रही है उस झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। जब आबादी के हिसाब से बात की जा रही है और जब पहले आपने देखा होगा कि जब जातीय जनगणना आई तब बोले कि गलत हुआ, सही हुआ, ये तमाम तरह का वो तो बात ही नहीं है ना। मैंने अभी ब्रेकिंग न्यूज चलाई है। मैं कह रहा हूं कि जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, क्या ठीक है?
बीजेपी आरोप लगा रही है गलत दवाई खिलाई जा रही है नीतीश कुमार जी को। नहीं, बीजेपी की तो दवाई हो रही है बिहार में, इसलिए उसको परेशानी हो रही है। जहां तक महिलाओं का संबंध है, देखिए भाजपा जो काम संसद में कर चुकी है, 14 महिलाओं ने लिख कर क्या दिया था, तो इस तरह का बात कहने के लिए तो वो लोग आगे है। जहां तक नीतीश कुमार जी बहुत संवेदनशील मामले पे बात कर रहे थे और पॉपुलेशन कंट्रोल या उस संदर्भ में सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, हमें लगता है कि हम सबको उस विषय को के संवेदनशीलता को समझते हुए उस पर अगर उस तरह की बात की जाए, नहीं तरीका सही था क्या प्रोफेसर साहब? है तो ठीक है। आपने सुना है उनका बयान? नहीं भाषा देखिए, मैं सुना हूं और आप बहुत ज्यादा सुने हैं उसको, तो जो आपने देखा वो मैंने भी देखा है, लेकिन हम उसमें संदर्भ को देख रहे हैं और आप उसमें चाहते हैं कि उस पर उल्टा सीधा उसको दिशा में ले जाया जाए। भाजपा चाहती है कि उसको मुद्दा बना के महिला विरोधी बनाया जाए। तो ये तो एक अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन जहां तक वो बात कह रहे हैं और जिस बात पर अगर आपको एतराज है तब हो सकता है, लेकिन जब वो बात जिस संदर्भ में कर रहे हैं, भाषा पे आपत्ति है, तो ये समाज में तो सही बात को भी कहा जाए, कहीं पे तो उसको अलग अलग तरीके से लोग देखेंगे। आप देखते हैं कि इसी विषय पे आज के 10 साल 15 साल पहले आप ABCD कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आज कम से कम 50% उसमें वृद्धि हुई है और लोग उस पर बात कर रहे हैं, स्कूल में भी उस पर बातें हो रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भाजपा पूरे आज के दिन का जो खबर है उसमें उसको 30 सेकंड का समय मिला, जिसमें वो चाहती है कि बिहार में जो भी हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह का विशेषण हो रहा है, उन चीजों को कम दिखाने के लिए उसको 30 सेकंड का समय मिला और वो पूरे कवायद को वो एक गलत दिशा में ले जाकर जाना चाहती है कि उनको कोई गलत दवा खिला रहा है। ठीक है, मेरे साथ निवेदिता सिंह जी जुड़ गई हैं, महिला विरोधी है। अरे निवेदिता सिंह जी MLC है। निवेदिता जी बहस में लेट मत हुआ करिए, मैं पहला रिएक्शन आपका चाहता था, लेकिन मैं आपको सबसे पहले मैं जितना सुना सकता हूं उतना नीतीश कुमार जी का बयान सुना देता हूं। उन्होंने देखिए बात वो कर रहे थे प्रजनन दर पर कि प्रजनन दर क्या है। उनका कहना था 4% से ऊपर थी, अब 2% तक लाने की तैयारी है, 2.9% अभी है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, किस अंदाज में कहा, कुछ शब्द बीप होंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा, सुनिए। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। ठीक है, तो प्रजनन दर पर बात करते हुए निवेदिता दी, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी की किस बात पर आपको आपत्ति है यहां पर? देखिए, अभी मैं और भी चैनलों पे सुन रही थी कि लोगों ने कहा कि बीजेपी को एक मुद्दा मिल जाता है और पूरा देश आज शर्मसार है। जो नेता ये बयान दे रहे, पहले उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके घर में मां बहनें हैं या नहीं है। अगर प्रजनन दर की बात करनी होती है तो उसका फोरम भी कोई और होता है, नहीं कि हाउस में आप बताएंगे कि जो पति पत्नी कमरे के अंदर क्या कहते हैं उसको आप सामने में स्क्रीन के आके बयान देंगे, और वो भी बिहार का मुख्यमंत्री। ठीक है, बताइए। बयान उन्होंने दिया है उसको सुनने के लिए कान में रुई डाल लेंगे, लेकिन कोई सुन नहीं सकेगा उस बयान को, जितनी शर्मनाक बयान उन्होंने देने का कार्य किया है। नहीं ठीक है, पर मुद्दा तो सही है ना, मुद्दा तो सही है, मुद्दा तो गलत नहीं है, तरीका गलत है। आपको तरीके पर आपत्ति है? नहीं, मुद्दा सही क्या है? मुद्दा प्रजनन दर की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, प्रजनन दर की बात आप कर रहे हैं, सारा सदन बैठा हुआ है, सारे लोग समझदार लोग हैं। आप वहां गणना के विषय में आज आप लेके आए थे फोरम पे, उसमें आपने ये विषय रखा, आप कहते हैं कि महिला बेटियों को अगर शिक्षित करेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, उनके परिवार का विकास होगा। उसके कहने का तरीका अलग हो सकता था, लेकिन इस तरह के वर्ड और लैंग्वेज का इस्तेमाल करना वो मैं कतई स्वीकार्य नहीं है, किसी भी महिला को स्वीकार नहीं है। महिला एक सम्मान का विषय होती है, और आधी आबादी का जिसका ये बात करते हैं कि आधी आबादी हमारी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो इसके कहने का तरीका और सलीका और फोरम आज का दिन वो नहीं था।